जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। चंपई सोरेन जी भाजपा में मुझे लगता है कि एक एंट्रेंस टेस्ट के बदौलत शामिल हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भाजपा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला एक मुद्दा है और चंपई सोरेन जी ने भाजपा ज्वाइन करने संबंधी एक्स के पोस्ट पर लिखा कि आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धू कानू की पावन भूमि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की ज़मीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यही चंपई सोरेन जी भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा आदिवासी ज़मीन को पूंजीपतियों को सौंपने जा रही है और हमें झारखंड को बचाना है। किस तरह राजनीति व्यक्ति के चरित्र को भी बदल देता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चंपई सोरेन जी यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं कि समस्या असली में है क्या। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अभी वे कह रहे हैं कि घुसपैठियों से झारखंड को बचाना है और इस दूसरे वाले बयान में कह रहे हैं कि भाजपा से झारखंड को बचाना है। यानी भाजपा झारखंड में घुसपैठिए है जो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा में जाने की तैयारी के साथ ही चंपई सोरेन जी के कई सारे ट्वीट डिलीट किए जा रहे हैं। यदि किन्हीं के पास आर्काइव हो तो मुझे उपलब्ध करा सकते हैं ताकि संदर्भों को कोट करते समय मैं आपको बेहतर जानकारी दे सकूं। आगे चंपई जी का पोस्ट कहता है कि घुसपैठियों की वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपने आदर्श मानने वाली हमारी माँ, बहनों और बेटियों की अस्मत खतरे में है। मैंने संगठनिक रूप से भाजपा के हालिया दिनों के कुकर्मों को इंटरनेट पर सर्च किया तो देखिए क्या मिला। अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोप में बीजेपी नेता गिरफ्तार, हरिद्वार में बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में पुलिस का एक्शन, पूर्व भाजपा नेता समेत 6 गिरफ्तार, भाजपा नेता के मैरिज होम में दलित नाबालिग से गैंग रेप, जिंदा दफनाने की थी कोशिश, भाजपा नेता पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। तो चंपई सोरेन जी के कहने का मतलब माँ, बहनों व बेटियों की अस्मत ऐसे घुसपैठियों से खतरे में है। मैं आप सबों को ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ये नेता लोग हमें मूर्ख समझते हैं। कभी ये लोग लाइन के एक तरफ होते हैं तो कुछ और कहते हैं और लाइन के दूसरे तरफ चले जाते हैं तो फिर कुछ और कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वे लोग कहते वही हैं, सिर्फ संदर्भ बदल जाता है। चंपई सोरेन जी इतने दिनों तक भाजपा को घुसपैठिए के रूप में बता रहे थे, जैसे ही भाजपा में जाने लगे अब उनकी परिभाषा में घुसपैठिए अल्पसंख्यक हो गए। और डरा किसको रहे हैं? आदिवासियों को, जबकि डरना किसे चाहिए? नेताओं को। आप सभी आदिवासियों से हम उम्मीद करते हैं कि आप एकजुट होकर इन्हें डरने की हालात में पहुंचा दीजिए और साबित कीजिए कि बिना आदिवासी विचारधारा के नेताओं का आदिवासी इलाकों में कोई जगह नहीं है। फिर चंपई सोरेन जी आगे लिखते हैं कि आदिवासी व मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संताल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। सोचिए, अडानी को सैकड़ों एकड़ जमीन एसपीटी एक्ट के होते हुए रघुवर दास की भाजपा सरकार ने कौड़ियों के भाव में दे दिया। उसे हम आदिवासी क्या कहेंगे? किस तरह से रोते बिलखते आदिवासियों को जूते तलों रौंदा गया था जब उनकी ज़मीन ली जा रही थी। उस समय रघुवर दास ने आदिवासियों के फसलों को भी ज़बरदस्ती जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया था। यह खबर दिखा रहा है कि आदिवासी अडानी, मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद निशिकांत दुबे और लुइस मरांडी का पुतला दहन करके अपना जोरदार विरोध प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे। ये सभी लोग भाजपा के थे। तो इन घटनाक्रमों से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आदिवासियों का संकट यही लोग हैं और यही लोग संकट ला भी रहे हैं। उस समय किस तरह आदिवासी ज़मीनों को छीना गया। चंपई सोरेन जी आगे लिखते हैं, राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नज़रअंदाज कर रही है। चंपई सोरेन जी पहले सेंटेंस में कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन से जाकर आदिवासियों का अस्तित्व बचेगा, लेकिन अगले ही लाइन में भाजपा को उस सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व देने की बात करते हैं। हो सकता है उम्र के कारण चीज़ों को ठीक से बोल नहीं पा रहे हों, लेकिन अपनी बात यदि हम करें तो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व जल, जंगल और ज़मीन से है, न कि किसी पार्टी से है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवटता से आदिवासी इस प्रकृति को बचाए हुए हैं। यही पार्टी सिस्टम वाले लोग आकर ही तो राज्य की कानून व्यवस्था बदल देते हैं और हमारी ज़मीन पूंजीपतियों को दे देते हैं। हमें इन्हीं से तो बचना है
और इन्हीं से अपने जल, जंगल और ज़मीन को बचाना है। स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो आदिवासियों को अपने जल, जंगल और ज़मीन के साथ अपने संस्कृति और सामाजिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो ऐसे घुसपैठिए लोगों से बचाना है। बाकी आप भी समझदार हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए ताकि हमारी आदिवासियत जिंदा रहे। अंतिम पारा में लिखते हैं, इसलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के इस संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। जहां तक चंपई सोरेन जी की आस्था का सवाल है, वह तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्लियामेंट में सभी आदिवासियों को हिंदू कहकर सभी आदिवासियों का धर्मांतरण ही कर दिए हैं। तो क्या हम समझें कि चंपई सोरेन जी सरना को छोड़ रहे हैं? भाजपा ज्वाइन करने के लिए किस तरह का कुतर्कों का सहारा चंपई सोरेन जी ले रहे हैं और भाजपा के हर कदम को अब सही बोल रहे हैं। यही वो कारण था जिसके कारण मैं कह रहा था कि घुसपैठिए का मुद्दा ही वह टेस्ट पेपर था जिसके आधार पर चंपई सोरेन पास होकर भाजपा में शामिल हो सकते थे। भले ही भाजपा ने आपको शामिल करने के लिए पास कर लिया हो, लेकिन आदिवासी अंधभक्त नहीं है। आदिवासी अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करने के लिए सक्षम है। अब हम चंपई सोरेन जी के दूसरे चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं। चंपई सोरेन जी तो वही थे, लेकिन उस समय वे झामुमो की तरफ से मुख्यमंत्री थे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संताल परगना में घुसपैठियों का जब मुद्दा उठाया, तब चंपई सोरेन ने एक्स में 5 मई 2024 को पोस्ट लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठिया आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। चंपई सोरेन ने सवाल किया कि वैसे ये घुसपैठी आते कहाँ से हैं? याद दिला दूं, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना भी तो घुसपैठी के रूप में सीधे दिल्ली में घुस आई थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने ही तो शरण दी हुई है। और इस न्यूज़ को देखिए, असम में सीमा पार से घुसपैठियों की संख्या बढ़ी। भाजपा को तो सिर्फ संताल परगना का डेमोग्राफी बदलता हुआ नज़र आता है। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, मुझे लगता है। असम का नहीं बदल रहा है डेमोग्राफी, क्योंकि वहाँ भाजपा का शासन है और वहाँ कोई मुद्दा भी नहीं है। फिर आगे चंपई सोरेन जी भाजपा से पूछते हैं कि उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला? राजनीति करने की जगह उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता? यह गलती किसकी है? अब इस खबर को देखिए। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि बीएसएफ की आधी से ज़्यादा कंपनियां चुनाव ड्यूटी पर तैनात थी और देश में चुनाव कौन कराती है? केंद्र सरकार की एजेंसी चुनाव आयोग। भाजपा की यह साजिश तो नहीं कि संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जानबूझकर घुसाकर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा हो? क्योंकि बीएसएफ की कमांड तो केंद्र सरकार के पास है, ना कि झारखंड सरकार के पास। झारखंड सरकार के पास तो अपनी झारखंड पुलिस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा तो नहीं दिया है। चंपई सोरेन जी का सवाल वाजिब है कि संताल परगना में घुसपैठियों को घुसाने का काम केंद्रीय एजेंसियों के मार्फत मोदी सरकार ही कर रही है और झारखंड सरकार में दोष मढ़ने का राजनीतिक खेल चुनाव में खेल रही है। ये आरोप खुद चंपई सोरेन जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर लगाया था और अब वे उसी भाजपा पर घुसपैठियों को रोकने की हिम्मत होने का दावा कर रहे हैं। मैं बयान वाइज यह सब बातें आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें और होशो हवास में अपना निर्णय ले सकें। फिर मुख्यमंत्री के पद से चंपई सोरेन जी ने बीजेपी से उस समय पूछा था कि झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनता। आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। नागरिकता देना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेवार है? उन्हीं के शब्दों में, भाजपा ने झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। बीजेपी को तो प्रदेश के मतदाताओं से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी हमेशा से एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाकर सत्ता में काबिज होती रहती है। झारखंड के लोग इस सच्चाई को समझ गए हैं। अब झारखंड की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। मैं यह वीडियो चंपई सोरेन जी के इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर रहा हूं कि अब झारखंड की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। सबों को धन्यवाद। जोहार।